बॉलीवुड में एक सनसनीखेज स्कैंडल का खुलासा हुआ है। साल के सबसे सुपरहिट सॉन्ग की हीरोइन ने रेप का मामला दर्ज कराया है। लव, शादी और धोखे की इस स्टोरी में कई ट्विस्ट हैं। पहले मैट्रिमोनियल साइट पर जान पहचान होती है और फिर प्यार, जिसके बाद शादी। लेकिन 1.5 साल बाद एक राज खुलता है जिससे सामने आती है हीरोइन से फरेब की कहानी। वो पति जिसे वो अपना मान रही थी वो शादीशुदा था और ये बात उसने हीरोइन से छिपा कर रखी थी। मायानगरी मुंबई से सनसनीखेज खुलासा। लव, सेक्स और धोखेबाजी के जाल में फंसी एक हीरोइन। पहले प्यार, उसके बाद शादी का नाटक और फिर हीरोइन का रेप। वो हीरोइन साल के सबसे सुपरहिट सॉन्ग में काम कर चुकी है, बेहद खूबसूरत और डांसिंग में माहिर है। हम हीरोइन का नाम और पता आपको नहीं बता सकते, उसकी पहचान जाहिर नहीं की जा सकती, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपको तफसील से बताते हैं। जिसके बाद प्यार को परवान मिला तो मंजिल शादी तक जा पहुंची, लेकिन उस हीरोइन को क्या मालूम था कि जिसे वो अपनी जिंदगी का हमसफर समझ रही है वो एक धोखेबाज है। शादी.com नामक जो पोर्टल है वहाँ पे एक जो महिला है कंप्लेंट हमारे पास, उसकी पहचान एक शख्स के साथ हुई थी। दरमियान शादी का झांसा देके उसे शरीर संबंध रखा गया, उसके साथ में रेप किया गया। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स पर हीरोइन ने रेप का आरोप लगाया है वो मुंबई का रहने वाला है। आरोपी कई होटल का मालिक है। मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात हुई थी। फर्जी प्रोफाइल से हीरोइन को झांसा दिया, हीरोइन को मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। आरोपी ने हीरोइन को कुरार में घर खरीद कर दिया। कई दिन तक हीरोइन के साथ घर में रहा। हीरोइन से शादीशुदा होने की बात छिपाई थी। इतना ही नहीं, हीरोइन जब प्रेग्नेंट हुई तो जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया। हीरोइन को जब शख्स के बारे में मालूम चला कि वो शादीशुदा है तो पैरों तले जमीन खिसक गई। धोखेबाजी सामने आ चुकी थी, तब जाकर हीरोइन ने थाने में मामला दर्ज करवाया। एक जो महिला है कंप्लेंट हमारे पास, उसकी पहचान एक शख्स के साथ हुई थी। दरमियान शादी का झांसा देके उसे शरीर संबंध रखा गया, उसके साथ में रेप किया गया और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका अबॉर्शन भी किया गया। इस तरह के एलिगेशन के ऊपर से हमने एक मामला आईपीसी की धारा 376 के तहत दाखिल किया है और पुलिस उसमें आगे की जांच कर रही है। हीरोइन अपने साथ हुए इस धोखे से सदमे में है, क्योंकि जिस पर भरोसा किया उसी ने सबसे बड़ा जख्म दिया। उधर पुलिस उस धोखेबाज की तलाश में जुटी है। साथ ही मैट्रिमोनियल साइट पर आरोपी के फर्जी अकाउंट की डिटेल भी खंगाल रही है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। और साथ इंद्रजीत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, कहां है चिराग, क्या कह रही है पुलिस? प्रत्युष, चिराग का अभी तक कोई पता नहीं चला है। चिराग की तलाश में जो पुलिस है वो लगातार उसके जो जानने वाले हैं उन लोगों से पूछताछ कर रही है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। लेकिन चूंकि वो कई होटलों का मालिक है और एक बीजेपी का एक स्थानीय नेता भी है, इसलिए उसको ढूंढना पुलिस के लिए काफी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल वो पुलिस की पकड़ से दूर है। बताया जाता है कि वो शहर छोड़कर कहीं चला गया है। प्रत्युष, इंद्रजीत, कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले भी इसी तरह के आरोप चिराग पर लग चुके हैं 2006 में, और उस वक्त भी चिराग के खिलाफ एक लड़की ने पुलिस में केस दर्ज कराया था। उसका क्या हुआ, क्या कह रही है पुलिस? 2006 में भी एक मामला दर्ज होता है और उसके बाद अभी भी मामला दर्ज होता है। जी बिल्कुल, चूंकि वो एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हुआ है जो इस समय सत्ता में है, इसलिए पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बता रही है। लेकिन जो जानकार बता रहे हैं उसके मुताबिक 2006 में भी इस तरह के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। वो लंबी लंबी गाड़ियों से चलता था और ऐसे ही लोगों से, हाई प्रोफाइल लड़कियों से दोस्ती करता था, उनको शादी का झांसा देता था, फिर किराए पर उनको मकान लेकर देता था और उसके बाद उनके साथ बलात्कार करता था। और इस तरह के ये दूसरा मामला है। पहले मामले में भी
उसके ऊपर केस चला था, लेकिन उस वक्त वो गिरफ्तारी से बच गया था। लेकिन इस बार चूंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है, एक हीरोइन से जुड़ा हुआ है, वो भी सुपर हिट सॉन्ग में काम कर चुकी है, इसलिए उस पर गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है उससे बचने के लिए वो कहीं फरार। चिराग पर मामला दर्ज हुए कितने घंटे बीत चुके हैं? लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि वो मैट्रिमोनियल साइट की जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल चेक कर रही है। इसके अलावा चूंकि काफी पहले ये घटना हुई है, इसलिए पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है। और इसके बाद इंद्रजीत, ये एक्ट्रेस इस शख्स से कब वो इससे जान पहचान हुई? कहा जा रहा है कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए इन दोनों की जान पहचान हुई और उसके बाद फिर उसने एक बाकायदा एक घर भी दिया इसे रहने के लिए अलग से। जी बिल्कुल, जो अभी तक जो एक्ट्रेस के लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 1.5 साल पहले मैट्रिमोनियल साइट पर जो चिराग गुप्ता है उससे उसकी जान पहचान हुई। इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद चिराग ने उसको एक जो मालाड का कुरार विलेज इलाका है, मालाड का मालवानी इलाका है, वहां पे एक किराए पर फ्लैट लेकर दिया और वहीं पर दोनों अक्सर मिलते थे। इसके बाद वो उसके बच्चे की मां भी बनने वाली थी। उसका हालांकि उसने एक्ट्रेस को कन्विंस करके अबॉर्शन करवा दिया, लेकिन जब उसको ये पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है, इसे शादी नहीं करने वाला है, ये झांसा दे रहा है, क्योंकि वो पहले अक्सर कहता था कि उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ है, इसलिए उचित समय आने पर वो उसको अपने घर वालों से मिलवाएगा, घर वालों से बात करके शादी कर लेगा। और इसी तरह से ये उसको एक एक दिन करके टालता था। जी चलिए, देखना है इंद्रजीत की इस मामले में पुलिस चिराग को कब गिरफ्तार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।